हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है। मैन्युफैक्चरर ऑफ स्क्रू नोज दैट 4% ऑफ इज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिफेक्टिव की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये मेरा पी निकल के आ गया, सक्सेस केस इसको बोलता हूँ मैं, है ना। 4%। ठीक है, टू टू जा और ये 50 और ये 25। ओके ओके, आगे सुनो। इफ ही सेल्स द स्क्रू इन बॉक्स ऑफ 100, एन की वैल्यू मिल गई। गारंटी दैट नॉट मोर देन 5 स्क्रू विल defective. What is the approximate probability that a box will fail to meet the guarantee quality? guarantee quality मतलब ये वाली गारंटी क्वालिटी है ना, नॉट मोर देन 5 जो है स्क्रू है वो डिफेक्टिव नहीं निकलते, तो ये उसकी गारंटी हो गई। तो ये वो फेल नहीं होता है इस गारंटी को देने में, ये आपको प्रोबेबिलिटी बनानी है। सबसे पहले लेमदा निकालो, कितनी निकल के आएगी लेमदा आपके पास, एनपी। तो 100 मल्टीप्लाई 1/25, 1/4 हो गई लेमदा की वैल्यू। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बनाओ। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर देन निकालनी है। किससे निकालनी है, 5 से ग्रेटर देन। ये हिंट में भी लिखा है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिफेक्टिव 5 से ग्रेटर देन, क्योंकि ये यही बोल रहा है। देखो आप यहाँ पर कि गारंटी है डेट नॉट मोर देन 5 स्क्रू विल बी डिफेक्टिव। 5 से ज्यादा डिफेक्टिव आए ही नहीं, यानी 5 से कम डिफेक्टिव आए हैं आपके पास। और ये फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डाटा बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी। और गारंटी से फेल हो गया, इसका मतलब 5 से ज्यादा डिफेक्टिव निकल गए। भाई एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट्स डिफेक्टिव, है ना, डिफेक्टिव स्क्रू को कर रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो अगर मुझे 5 से ग्रेटर देन वैल्यू निकालनी, तो मैं 1 में से माइनस कर सकता हूँ, पी एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 वाली वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। लेमदा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, ई की पावर -4 याद है, 0.018, ये वाली यूज कर लेंगे अपन डायरेक्टली। अब आ जाओ भाई आप, अगर आपको पी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 निकालनी है, तो मैं इसके लिए पी एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 कर सकता हूँ, जो कि मेरे 1 में से माइनस, सॉरी क्या लिखा ना मैंने, हाँ लिख दिया ना। मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 में से माइनस करना है इस वैल्यू को। 1 में से हम माइनस करेंगे पी एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 वाला केस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या भाई, बताओ। बिल्कुल आ रहा है भाई। हाँ, तो अब बताओ मेरे पास क्या वैल्यू बन रही है। अब मेरे पास वैल्यू बन रही है यहाँ पर 1 में से माइनस करना है इस वैल्यू को, है ना। तो 1 में से कैसे माइनस करेंगे भाई, आ जाओ। 1 माइनस पी एक्स की वैल्यू 0 भी हो गई है, पी एक्स की वैल्यू 1 होगी, फिर पी एक्स की वैल्यू 2 होगी, फिर पी एक्स की वैल्यू 3 होगी, फिर पी एक्स की वैल्यू 4 होगी, फिर पी एक्स की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अब आ जाओ, ई की पावर माइनस लेमदा यानी कि 4 डॉट, फिर लेमदा की वैल्यू जो है वो 4 पावर में 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर -4, 4 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर -4, 4 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस की पावर -4, 4 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर -4, 4 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर -4, 4 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस वैल्यू को नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, यहाँ पर तो आएगा नहीं है भाई। हाँ, तो ये नेक्स्ट आ गया आपके पास, इसमें से ई की पावर -4 आप कॉमन ले लो, इधर से क्या बचेगा 1, इधर से क्या बचेगा 4, इधर से वही वाली चीज 4 4 16 अपॉन 2 यानी कि 8, इधर से वही वाली चीज वही जो लास्ट में निकाली थी मैंने, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से 4 चला गया 2, 4 4 16, 32 अपॉन 3, इधर भी सेम ही निकलेगा 32 अपॉन 3, प्लस इधर कितना निकलेगा, कितना निकला था लास्ट में शायद 128 अपॉन 15 निकला था शायद लास्ट वाले में। एक बार वापस कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 4 से 4 चला गया, 2 से 4 चला गया, 2 टाइम 4 4 16 30 64। हाँ ठीक है, सेम 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 बिल्कुल सही है ना। तो ये वैल्यू आ रही है। मैंने आपको लास्ट वाले में भी ये चीज सिखाई थी, आपको 1 में से माइनस करना है पहले इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू 0.018 हो जाएगी, आपको याद रखनी है। और इसको आप सॉल्व करो, 8 4 12 13, 64 अपॉन 3, 128 अपॉन 15, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी 0.2284।
ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर सॉल्व करना सेल्फ भाई, है ना, एलसीएम वगैरह ये सब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मेरा थोड़ा सा सिलेबस पेंडिंग है तो मुझे यहाँ पर जल्दी लग रही है बस। सो दिस इज कंप्लीट, कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना, उसमें कोई इश्यू है तो मुझे कमेंट में बताना, बाकी जो है पैटर्न एकदम परफेक्ट है अपने पास, सेम है सारे क्वेश्चंस, तो रिपीटेड है मान के चलो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है ऐसा। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर।